नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूथ इन एक्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा एवं खेल मंत्रालय के पूर्व सदस्य, आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी जैसे संस्थानों के युवाओं के बीच में, टेक्नोक्रेट प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स के बीच में लगातार पूरे देश में काम करने वाले, युवा कुंभ जैसे कार्यक्रमों को करवाने वाले, सफल आयोजन करने वाले शत्रुत प्रताप जी से हम लोग बेसिकली 2-3 मुद्दों पे बात करेंगे यहाँ पे। पहला हमारा जो मुद्दा है, चूँकि इन्होंने बहुत लंबे समय तक युवाओं के बीच में काम किया है, तो युवाओं से ही संबंधित है। आपका बहुत-बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद। शत्रु जी, एक पहला सवाल है कि भारत के युवाओं की राजनीति में स्थिति क्या है वर्तमान समय में? वर्तमान समय में भारत में जो युवाओं की राजनीति में जो स्थान है, उसके कई पहलू हैं। एक तो वो नौजवान जो सीधे पॉलिटिकल फैमिली से आ रहे हैं, एक विरासत लेकर के आ रहे हैं। उसमें बड़े-बड़े नाम हैं, नाम लेने की कोई आवश्यकता है नहीं, लोग जानते ही हैं। उन्हें एक अच्छी खासी विरासत मिलती है, राजनीतिक घराना मिलता है, राजनीतिक ओहदा मिलता है और कोई ज़मीन से उठा हुआ नौजवान जो राजनीति में है, उसको जो दूरी तय करने में मुझे लगता है आधी उम्र लग जाती है या उससे भी ज़्यादा लग जाता है, प्रौढ़ हो जाता है। फिर भी नहीं पहुँच पाता, वो लोग उस स्थान को तुरंत पा जाते हैं। ठीक, तो वह नौजवान है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, वह नौजवान भी अच्छा कर रहा है। कई नौजवान अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि देश में राजनीति में नौजवान जो आता है वो देश के प्रति क्या सोचता है, उसकी विचारधारा जो भी है, वो अपने विचारधारा के प्रति कितना ईमानदार है। विचारधारा मैं मानता हूँ, अगर आपकी कोई है, आप पहली बात विचारधारा के प्रति ईमानदार होइए, तो इस प्रकार के नौजवान आते हैं जो बड़े घरानों से आ रहे हैं। दूसरा, वह नौजवान जो वास्तव में राजनीति में अपने भविष्य को खोजता है और राजनीति में कुछ पाने के लिए आता है। यह मैं तो नहीं कह पाऊँगा कि बहुत से लोग राजनीति में सेवा करने के लिए आते हैं, क्योंकि मैं इधर के दशक भर से समय से या उससे ज़्यादा समय से मैं काम कर रहा हूँ सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में, तो यह कहना मेरे लिए थोड़ा-सा ठीक नहीं होगा कि लोग सिर्फ़ हो सकता है काम करते-करते एक ऐसी अवस्था आ जाती है, कि तब उनको लगता है कि नहीं, राजनीति तो वास्तव में सेवा का, वो ऐसी स्थितियाँ निर्माण होती हैं, तो व्यक्ति समझना शुरू करता है। लेकिन जो नौजवान आते हैं वो तो कुछ पाने के लिए आते हैं, कुछ बहुत हमको कुछ मिल जाएगा, पावर को देखते हैं वो और उनको पॉलिटिकल पावर उनको क्रेज़ देता है, उसके लिए आते हैं। तो मैं 2 प्रकार की स्थिति देखता हूँ, तो जो नीचे के जो नौजवान आ रहे हैं, उनकी स्थिति मैं बहुत अच्छी नहीं कह सकता, क्योंकि नहीं कह सकता क्योंकि वो न विचारधारा को ठीक से फ़ॉलो करते हैं, मैं इनको देखता हूँ, बस वो बड़े नेताओं को पीछे चलना, उनके पीछे का और उनको लगता है कि हम किसी बड़े नेता के इर्द-गिर्द रह करके ही हम राजनीति में सक्सेस पा सकते हैं, किसी गॉडफ़ादर को चुन करके पा सकते हैं। हालाँकि यह भी एक बात, बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा अविनाश जी, ऐसे जो लोग हैं संख्या में ज़्यादा, लेकिन उनकी सफलता एक एक दूरी तक आकर रुक जाती है। लंबी दूरी वही तय करता है, नरेंद्र मोदी नाम का जो शख्स, जो आज देश का प्रधानमंत्री, जो देश का गौरव बढ़ा रहा है, ऐसे जो नेता आते हैं, वास्तव में वो लंबी दूरी तय करते हैं, तो वो विचारधारा के साथ, अपने पार्टी के कमिटमेंट के साथ, वो एक लंबा संघर्ष करते हैं और राजनीति अवसर का भी खेल है, उनके भाग्य का भी है, तो वो आते हैं। तो 2 प्रकार की मैं देख रहा हूँ और मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि दोनों प्रकार के जो युवा आ रहे हैं, आज के डेट में, क्योंकि पिछले समय से मैं देखता हूँ, कभी इधर के 15-20 साल में जो मैंने जो रीड किया है, उसमें ध्यान में आया, अब नौजवान देश की राजनीति में बढ़-चढ़ करके हिस्सा लेने को उत्सुक हो रहा है। और 75 वर्षों के आज़ादी में मैं समझता हूँ कि भारत का जो लोकतंत्र है, जिसे बहुत मजबूत लोकतंत्र कहा जाता है, वह अब थोड़ा परिपक्व हो रहा है। पहले मैं मानता था कि मैं जो रीड मेरी, हो सकता है मेरी कितनी रीडिंग है, हुँ, हुँ। पहले उतनी परिपक्व नहीं लगता था। किसी ने कह दिया तो चलेगा। अब हर नौजवान है, क्रेज़ी हो रहा है, यह विचारधारा है तो क्यों है? उसके मन में प्रश्न है और वो चीज़ों को समझने के लिए उत्सुक है। तो दोनों प्रकार के नौजवान आ रहे हैं और दोनों प्रकार के नौजवानों से देश के राजनीतिक भविष्य को मैं तो एक अच्छे दृष्टि से देख रहा हूँ।
एक और सवाल है, जब मैं बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों के पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को समझ रहा था, जी। तो मुझको ये समझ में आया कि जो भारत का लोकतंत्र है, वो कहीं न कहीं अंग्रेजों के लोकतंत्र के इर्द-गिर्द या वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ड्राइव की हुई हैं, क्योंकि 200 साल गए, उन्हीं से हम आज़ाद हुए। एक बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है और उसका हमारे यहाँ पे जो अन्य तंत्र भी हैं, उस पे उसकी छाप दिखाई देती है। लेकिन एक सबसे पुराना लोकतंत्र जिसको कहा जाता है यूएस को, अमेरिका को। अमेरिका के लोकतंत्र में हाल में अभी देखेंगे जैसे डोनाल्ड ट्रंप थे या जो बाइडेन हैं, ये काफ़ी मतलब इनकी एज काफ़ी हो गई है। लेकिन अगर ब्रिटेन के लोकतंत्र में आप देखेंगे तो बोरिस जॉनसन जैसे लोग, ऋषि सुनक जैसे लोग बहुत यंग, मतलब दोनों की उम्र में लगभग आधे का फ़र्क है। और राजनीति हो या समाज, दोनों में 2 चीज़ें मुझे देखने को अक्सर मिलती हैं कि जो एक जनरेशन गैप है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? राजनीति में जनरेशन गैप को और उसके साथ-साथ ये जो 2 अलग-अलग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और वहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट है पॉलिटिकल, युवाओं का जो मिक्सचर है, उसको कैसे देखते हैं भारत के संदर्भ में? देखिए, भारत का जो लोकतंत्र है, वैसे तो अगर भारत के मैं इतिहास में जाऊँगा तो भारत में गणतंत्र बहुत पहले से भी रहा है। वैशाली और लिच्छवी जैसे गणराज्य रहे हैं और उत्कल जैसा रहा है, गणराज्य रहा है और बड़े समृद्ध, बड़े सभ्रांत और बड़े उन्नतशील रहा। तो यह भी कहना कि हमने ब्रिटेन से लिया, ठीक है, कह सकते हैं ब्रिटेन ने हमारे पर यहाँ पर लगभग 200 साल शासन किया और हमने जो संविधान का हमने जब निर्माण किया, तो कई देशों के संविधान हम लिया, उनमें ब्रिटेन का महत्वपूर्ण योगदान है। मैं 2 रूप से मैं इसे कहना चाहूँगा, जैसे कोई नई जब पार्टी खड़ी होती है, तो जो नई पार्टी खड़ी होती है, तो उसके जो नेता होते हैं, कमोबेश प्रौढ़ ही हमको दिखते हैं और जैसे-जैसे पार्टी बड़ी होती जाती है, तो उसके नेता भी नौजवान होना शुरू कर देते हैं। तो अमेरिका का जो डेमोक्रेसी है, वो पुराना है और वहाँ भी एक से एक यंग प्रेज़िडेंट हुए हैं हुँ। और आज प्रौढ़ हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अब अमेरिका थोड़ा-सा पुराना ज़्यादा हो रहा है इस नाते हुँ, मतलब उसके हुँ। प्रौढ़ भी लोग आ रहे हैं और ब्रिटेन के स्थिति है, लेकिन मैं तो इसको हास-परिहास में कह रहा हूँ। यह वास्तव में वहाँ के समाज की स्थिति पर निर्भर करता है, कि समाज के कौन-सा वर्ग वहाँ पर भाग ले रहा है। निश्चित रूप से अगर ब्रिटेन में नौजवान आगे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके जो राजनैतिक दल है, उसमें युवाओं की भागीदारी ज़्यादा है। या युवा जो वहाँ लीडरशिप है, उसने अपने जनता को, अपने देश को अपनी तरफ आकर्षित किया है। क्योंकि लोकतंत्र में तो, डेमोक्रेसी में तो अल्टीमेट जो जनता होती है, वही जनार्दन है, वही सब कुछ है। ठीक है। वो किसको लीडर बना रही है। नेपोलियन को पूरे फ्रांस ने अपना नेता बना, अपना नायक मान लिया। तो मेरा कहना है कि ऋषि सुनक हो, चाहे बोरिस जॉनसन हो और चाहे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडेन हो, ये लोग अपने देश के जनता की आवाज को अपनी तरफ खींच रहे हैं, पार्टी के ध्यान को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो मैं इस मत से सहमत नहीं हो पाता हूँ। मुझे लगता है किसी भी लीडर के अंदर, जिसके अंदर करिश्माई लीडरशिप होगी, उसके पार्टी लीडरशिप होगी और वो जनता को आकर्षित करेगा, जनता जिसे नेता मानेगी वो आएगा। तो भारत के डेमोक्रेसी में भी यही होगा कि कोई ऐसा लीडर आएगा जो जो सबका ध्यान आकर्षित करेगा, वो ले जाएगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी आए 2000, जब वो मुख्यमंत्री बने, उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने पूरे देश का ध्यान आकर्षण किया। वो तो मात्र गुजरात के मुख्यमंत्री थे और फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद वो जो काम हुआ। और मैं आज कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो एकदम युवा हैं बिल्कुल। और सिर्फ भारत देश की ही आवाज नहीं है, आज दुनिया की आवाज बन रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि वो, उन्होंने दुनिया के समस्याओं का एक शासक कैसे समाधान कर सकता है, एक गुड गवर्नेंस से एक शासक के रूप में, लोकतंत्र में शासक की भूमिका में, तो योगी आदित्यनाथ उसके बहुत बड़े उदाहरण बन गए हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में शासक कैसा होना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि लीडरशिप किसको आकर्षित करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता एक ये मेरा आखिरी सवाल है। एक एक
बीच में एक फेज आया था भारत में जो मैंने देखा, उसमें एक ठीक-ठाक समाज में एक ठीक-ठाक स्टेटस पा लेना, या उसको आप कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि एक सक्सेसफुल जो युवा था या जो टेक्नोक्रेट था या इस तरीके का जो बिज़नेस करने वाला था, उसके मन में एक चीज़ आया था कि भाई सब चीज़ ठीक है, राजनीति में मुझे इंटरेस्ट नहीं है और राजनीति पे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। ये क्या एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज़ थी, या ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं निराशा है, क्योंकि आपने पूरे देश भर में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, बड़े-बड़े रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के युवाओं के बीच में काम किया है, यूथ इन एक्शंस के माध्यम से और अन्य सारे माध्यमों से। तो आप जब उनके बीच में काम करते थे, तो आपने उनके बीच में इस बात को लेकर के क्या रीड किया या क्या अनुभव किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमें देश की पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, मैं मानता हूँ कि वो देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, वो देश के लिए घातक है। देश के डेमोक्रेसी में, देश के लोकतंत्र में, देश के संविधान में, अगर हम देश के डेमोक्रेसी, देश के हम राजनीति की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, इसका मतलब है कि आपको देश के संविधान की तरफ भी आपको ध्यान नहीं है। और जैसा आपने कहा कि मुझे काम करते समय मुझे ध्यान में आया, ये जो आईआईटी, आईआईएम्स, मेडिकोज, एनआईटी जो यंगस्टर्स हैं, इनके बीच में वास्तव में डेमोक्रेसी के लेकर के, पॉलिटिक्स को लेकर के, मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनके अंदर बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं। वो अवेयर हैं, वो देश के बहुत उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ते हैं, वो अवेयर हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो हमेशा अपने करियर, अपने भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित होते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, और वो लेकिन पॉलिटिक्स को कभी नज़रअंदाज नहीं करते। उनको ये भी मैंने पाया कि वो अपने देश के प्रति बहुत ईमानदारी से काम करने की उनके अंदर एक स्किल भी, एक उनके अंदर विल पावर भी होता है कि नहीं, हमें देश के लिए कुछ करना है। ये बात अलग है कि देश उनके साथ कैसा काम ले पाता है। बल्कि ये इसके बनस्पति मैंने जो नीचे काम किया, जिलों में ऐसे काम किया, वहाँ के नौजवानों में भी ऊर्जा बहुत है, बट वो डायरेक्शन नहीं है। तो ये तो अंतर मैंने पाया। स्वाभाविक सा है, वो बड़े संस्थान में काम करते हैं और उसमें एक अलग तो देश का युवा तो राजनीति में भाग लेना मतलब वो भाग लेना न लेना, लेकिन वो इंटरेस्ट के साथ बात करता है और उसमें बड़ी रुचि दिखाता है। इधर उधर से बहुत हुआ। जो लोग भी यह कहते हैं कि हमें देश की राजनीति से नहीं लेना है देना है, वास्तव में देश के लिए घातक हैं, और वो लोग वास्तव में देश के लिए समझिए कि ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं कि केन रिपोई हमें कहानी, और कोई भी आकर के देश में कोई भी घटना कर जाए उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। और यह पहले स्थिति हुआ करती थी, बहुत बड़ा वर्ग एक ऐसा होता था जो कि जिसको राजनीति से मतलब नहीं रहता था, सही वास्तव में मतलब नहीं रखते थे, लेकिन वो लोग समाज के लिए ठीक नहीं है। और इधर के वर्षों में जो मैंने पाया है, अब राजनीति में जब से विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी का जब से राजनीति में एक नए राजनीति तरफ आए हैं, तब से देश में राजनीति को बहुत अच्छे रूप से देखना शुरू किया। उसके पीछे कारण है, नेताओं के प्रति पहले लोगों का विश्वास नहीं था। नेता माने झूठ बोलेगा, नेता माने वो वादा करेगा निभाएगा नहीं, और नेता मतलब कि वो बस आलतू-फालतू की इधर-उधर करेगा और अपना कुछ करेगा। नेता मतलब ही करप्शन। करप्शन कोई और भी करता होगा, लेकिन सब कुछ नेता पे आएगा, नेता करता था। लेकिन इधर के वर्षों में, इधर जब से नरेंद्र मोदी जी का जब से ये राजनीतिक दौर शुरू हुआ है, तब से एक समाज के अंदर विशेष रूप से नए यंग जनरेशन एक आया, यानी कि जैसे लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन, मोदी है तो मतलब कहा है तो वो पूरा ही पूरा होगा। तो विश्वास का निर्माण होना शुरू हुआ है इस नाते। तो मैं पाता हूँ कि पहले नेताओं के ऐसे कर्म थे कि वो कहते थे और करते नहीं थे। इस नाते समाज का उनसे विश्वास टूटा। आज इधर के मतलब कुछ वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, योगी जी के द्वारा, तमाम ऐसे जो अब लीडर्स हैं जिनको लगता है अब लीडरशिप में ये है कि आपको अगर राजनीति करनी है लंबे समय तक या एग्जिट रहना, आपको आपको रहना है, तो आपको वास्तव में जनता के विश्वास पर खरा उतरना पड़ेगा। अभी चुनौती है, और इस नाते अब जनता को भी यह ध्यान में आ गया, विशेष नौजवानों को, कि यह हमारे भविष्य का मामला है। यह हमारे जो लीडर हैं, ये हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इस नाते वो अब इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो भारत की जो राजनीति है, अब वो एक अलग दौर में जा रही है, और मैं समझता हूँ ये अब और परिपक्व और मजबूत होने दौर में, क्योंकि भारत के सामने अब चुनौतियां भी
बहुत बड़े रूप में सामने खड़ी हो रही हैं, क्योंकि जब से ग्लोबल बाउंड्री खुली है पूरी दुनिया की, तो अब भारत दुनिया में कहीं कोई घटना घट रही है तो वह यह सोचे कि वहां हो रहा है, जैसे आपने कहा ना कि राजनीति है तो हमसे क्या मतलब है, तो वहां कुछ घट रहा तो हम यहाँ सबसे गलत नहीं, अब नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। वो लखनऊ में बैठा नौजवान, वो इस बात से लेकर चिंतित है कि अमेरिका में घटना घट रही थी, यहाँ हो सकता है क्या। वो चाइना में अगर कोविड का अगर कोई वायरस आया है तो पक्का है कि पूरी दुनिया में जाएगा, क्योंकि ग्लोबल सारे बाउंड्री खुल चुकी है, पूरा विश्व परिवार हो गया है। तो अब लीडरशिप इस नाते अच्छा आएगा और नौजवान इस नाते अवेयर हो रहा है कि उसे लगता है कि अब मेरे भविष्य के साथ सारा विषय है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और भारत का लोकतंत्र, भारत का नौजवान अपनी जागरूकता के साथ आगे बढ़ रहा है, तो मैं ये कहना बहुत चाहूंगा। बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े, आपने बात की। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।